हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, तो अपने क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव अ रीसेंट काउंटर क्लास, आपके पास एक क्लास है जिसका नाम रीसेंट काउंटर है, ठीक है। विच काउंट्स द सर्टेन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, ठीक है। एक सर्टेन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, आपके पास बेसिकली एक काउंटर है जिसमें कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं और वो एक टाइम फ्रेम में कितनी रिक्वेस्ट हैं वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो कह रहा है आपको बेसिकली पिंग वाले फंक्शन पे काम करना है। वो बता रहा है कि रीसेंट काउंटर जो है वो काउंटर को 0 रीसेंट रिक्वेस्ट से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्स अ न्यू रिक्वेस्ट एट टाइम टी। टी टाइम पे एक नई रिक्वेस्ट आपको ऐड करनी है, जिसमें टी का मतलब है कोई टाइम जो मिली सेकेंड्स में है। एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपेंड इन पास्ट 3000 मिली सेकेंड्स। पिछले 3000 मिली सेकेंड्स में जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आई हैं, आपको केवल वो रिक्वेस्ट बतानी है, ठीक है। स्पेसिफिकली रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव हैपेंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ T-3000 से लेकर टी तक। T-3000 से लेकर टी तक मतलब मान लो अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है जो 1 मिली सेकेंड पे है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास मान लो रिक्वेस्ट आई है 1 मिली सेकेंड पे, फिर 2 मिली सेकेंड पे, फिर 10 मिली सेकेंड पे, उसके बाद 2000 मिली सेकेंड पे आ गई दूसरी रिक्वेस्ट। फिर आपके पास आई है रिक्वेस्ट जो 3001 मिली सेकेंड पे है। फिर आपके पास रिक्वेस्ट आई है जो 3010 मिली सेकेंड पे है, ठीक है। अब वो मान लो इस पॉइंट पे मैंने कहा कि भाई रिटर्न करो तुरंत, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास 1 आया, तो 1 क्या है उसका टाइम, कितने मिली सेकेंड पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो 1 जो है वो 3000 मिली सेकेंड की रेंज में है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है जो 2 मिली सेकेंड्स पे आ रही है, ठीक है। तो 2 मिली सेकेंड से अगर मैं 3000 मिली सेकेंड पीछे जाऊं, नेगेटिव टाइम में तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी 1 वाली रिक्वेस्ट इंक्लूड हो जाएगी, तो मेरे पास टोटल 2 रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। अब मेरे पास 10 मिली सेकेंड्स पे एक और रिक्वेस्ट आ गई। इसमें -3000 पे जाऊं तो मैं नेगेटिव में जा नहीं सकता, पर जितना जा पा रहा हूं उतने पे मेरे पास टोटल कितनी रिक्वेस्ट हो गई, 2 से 3 हो गई। 2000 मिली सेकेंड पे देखते हैं। 2000 मिली सेकेंड्स पे अगर मैं 3000 सेकेंड पीछे जाऊं तो -1000 हो जाएगा, जिसपे मैं जा नहीं सकता। तो ये वाली रिक्वेस्ट मेरे पास टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब 3001 मिली सेकेंड आया है, इसमें अगर मैं 3000 मिली सेकेंड्स माइनस करूंगा तो यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 बच जाएगा। 3001 में से 3000 माइनस कर लो, तो आपके पास जो भी टाइम बच रहा है उस टाइम से आगे के लोग आ जाएंगे। सिमिलरली 3010 में से अगर मैं 3000 माइनस करूंगा तो 10 मिली सेकेंड से आगे के लोग आ जाएंगे। तो 10 मिली सेकेंड्स पे कौन था, ये बंदे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो बेसिकली आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि एक स्लाइडिंग विंडो वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो वाले कॉन्सेप्ट से। अब हम इस स्लाइडिंग विंडो वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्यू का यूज करेंगे और काम करेंगे, ठीक है। कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्यू बनाते हैं जो इंटीजर स्टोर करेगी। 3000 तक के इंटीजर स्टोर करने हैं तो इंटीजर स्टोर करेगी, ठीक है जी। इतनी बात हमें समझ आ गई। मैंने कहा कि जैसे ही मेरे पास कोई भी टाइम फ्रेम आए टी, तो अगर मेरी क्यू खाली है, क्यू डॉट एम टी है, अगर क्यू मेरी खाली है तो क्या करें, कुछ नहीं करना ना, सीधा क्यू डॉट पुश कर दें किसको, टी को, ठीक है। अगर क्यू खाली है तो, अगर क्यू खाली नहीं है, एल्स, मतलब अगर क्यू में रिक्वेस्ट पड़ी है, अगर नहीं पड़ी तो ठीक है, अगर पड़ी है क्यू में रिक्वेस्ट तो क्या करना है, जब तक क्यू खाली ना हो, यानी कि वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी, तब तक मेरे को कुछ काम करना है। क्या करना है, अपनी आगे की रिक्वेस्टें छांटते जाने हैं। सिर्फ 3000 मिली सेकेंड की रेंज को रखना है। तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी वही छटेगी।
मुझे लास्ट के 3000 रखने हैं, आखिरी के। तो जो सबसे आखिरी में आई होगी वो इंक्लूडेड रहेगी, जो सबसे पहले आई होगी वो छट जाएगी। ठीक है, तो जब तक क्यू खाली नहीं है और क्यू का जो फ्रंट है, क्यू का जो फ्रंट है क्या पड़ा होगा वहां पे, टाइम पड़ा होगा। तो क्यू का जो फ्रंट है वो लेस देन किसके है, टी जो मेरे पास टाइम आ रहा है -3000 सेकेंड्स के। यानी कि अगर मैं 3000 मिली सेकेंड्स कम कर रहा हूँ अपने अभी आए हुए टाइम में से, तो वो उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, क्यू में से उस बंदे को हटा देना है। ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ हैंडल हो रही मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल टाइम का ट्रैक रखना है। तो टाइम के ट्रैक के हिसाब से पिछले 3000 सेकेंड से भी पहले कोई अगर आया है तो उसको हटा दो, जब तक क्यू खाली नहीं हो रही, या तो या उसका टाइम मतलब मेरे पास ऐसा है कि 3000 वाली रेंज में नहीं आ रहा, तब तक हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ। जब सब हटा चुके हो तो बस कुछ नहीं, इस रिक्वेस्ट को मेरी क्यू में डाल दो, जो मेरे पास अभी करंट टाइम वाला बंदा है उसको क्यू में डाल दो। और इसके बाद उसने मुझे क्या कहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव हैपेंड इन द इंक्लूसिव रेंज। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे रिटर्न करोगे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा, क्यू में जितने लोग पड़े होंगे वो मेरी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पिछले 3000 सेकेंड में होगी। स्लाइडिंग विंडो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा हमने क्यू को कैसे हैंडल करा। तो जितने लोग मेरे क्यू में पड़े होंगे वो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, क्यू का साइज रिटर्न कर दो ना, बस हो जाएगा सॉर्ट। रन करके देख लें। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आगे समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।